हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के क्रम में आगे संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, इससे डेफिनेटली एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और समझ के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको ये डिस्कस कराऊंगी यूपी की किताब से। कौन सी? देखिए, यूपी की ये बुक है, होम साइंस की क्लास 12 की ये बुक है। ठीक है, राइटर है सत्यवती पांडे। तो इनकी देखिए एक चैप्टर है ये पूरा संक्रामक रोग का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको और ही अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, मे भी मुझसे कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा ये एफर्ट कैसा लगा ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसके ताकि मैं जब भी आगे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ, अगर आप लोगों की डिमांड हो तो मैं बुक्स भी वो उसके चैप्टर को भी आपको दिखा दूँ, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको और भी अच्छे से डिटेल स्टडी कर लें। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? तो देखिए, ये संक्रामक रोग के बारे में है। ऐसा नहीं है कि अगर संक्रामक रोग में मैं यूपी की किताब ली हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूपी से ही रिलेटेड हो। नहीं, अगर होम साइंस आप कहीं से भी पढ़ें, अगर चैप्टर है तो आप चाहे जिस भी स्टेट की बुक पढ़ें, इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे इस किताब से पढ़ें, चाहे आप अदर स्टेट के हैं तो आप उसकी भी किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो टॉपिक होते हैं वो ऑलमोस्ट होम साइंस के हैं, तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में वो लगभग एक ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करें। ध्यान से देख लीजिएगा, बुक देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे इसी से, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। तो सबसे पहले देखिए संक्रामक रोग होता क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे में, बिल्कुल सही, जो संक्रामक रोग होता है यानी जो इन्फेक्शंस होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से चौथे, इस तरीके से जो क्रम है वह बना रहता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आप उससे दूरी बना के रखिए। क्या होता है, दूरी बना के रखेंगे तो जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वह हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हमारे बॉडी में अगर इंटर नहीं करेगा तो वो हमें इफेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यह संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और फैलता कैसे, ध्यान से सुनिएगा, जल द्वारा, वायु द्वारा और भोजन द्वारा। इन तरीकों से जो संक्रामक रोग के जीवाणु या विषाणु हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें इफेक्ट करते हैं। आगे इनको और भी हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। तो आगे देखते हैं, इसी के क्रम में, ये बुक में था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर लिया कि जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है वह कब प्रारंभ किया गया है। वो प्रारंभ किया गया था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था और खत्म कब हुआ था, 1975। यानी 1975 तक भारत जो है पूर्ण रूप से मलेरिया और चेचक से जो है वो मुक्ति पा चुका था। ध्यान दीजिएगा, आरंभ का जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था। तो 1958 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, जो संक्रामक रोग है उसके रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके रोगाणु हमें कैसे मिलते हैं, तो देखिए, वनस्पति जगत से उसके रोगाणु और जंतु जगत से। ठीक है, जो रोगाणु है वो कैसे हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, एक तो वनस्पति जगत से मिलने वाले रोगाणु और दूसरा है जंतु जगत से मिलने वाला रोगाणु। और इन चीजों से देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले रोग के कौन से रोगाणु होते हैं, तो जीवाणु, जिसे कि हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या है, वनस्पति जगत से भी हमें मिलेगा और जंतु जगत से भी मिलेगा। इसी तरीके से वायरस है, यह भी हमें वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों से मिलेगा। इसी तरीके से फफूंदी है जिसे कि फंगस कहते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु है वह कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि टीबी रोग होता तो जीवाणु से है, ये हमें भी पता है कि होता तो जीवाणु से, लेकिन कौन से जीवाणु से, अगर उसको एग्जामिनर को पूछना हो गया, डीप नॉलेज अगर उसको चाहिए तो वो पूछ लेगा कि टीबी जो होता है कौन से जीवाणु से होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो टीबी होता है वह बैसिलस जीवाणु से होता है। बैसिलस ये क्या है, एक तरह का जीवाणु है, इससे टीबी रोग होता है। इसी तरीके से दूसरा जीवाणु क्या है, कोकस है, स्पाइरल है, तीसरा है स्पाइरल, चौथा है विब्रियो। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, विब्रियो बैक्टीरिया से हमें कौन सा
रोग होता है? तो विब्रियो बैक्टीरिया से देखिए हमें हैजा, यानी हैजा के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो हैजा के लिए विब्रियो जो है जीवाणु जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए वायरस यानी जो विषाणु है, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए हर्ष, कर्णफिल और इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड्स, मैंने चीज़ें वही ली है जो बुक में है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आगे देखते हैं फफूंदी यानी कि फंजाई। ये कैसे होता है? देखिए ज़्यादातर ये होता है वनस्पति जगत से। ध्यान से समझिएगा कि जो फफूंदी होता है वो ज़्यादातर होता है वनस्पति जगत से, ये ज़्यादातर होता है। कौन सा? फंजाई। और यह देखिए कौन सा त्वचा के रोगों के लिए क्या जिम्मेदार है? तो त्वचा के रोगों के लिए फंगस जिम्मेदार है, यानी जितने भी फंगस वाले रोग होते हैं वह हमारे त्वचा को यानी कि हमारे स्किन को इफेक्ट करते हैं। तो चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संक्रामक रोग को फैलने के कौन कौन से माध्यम है, यानी संक्रामक रोग किन किन चीज़ों से फैलता है। तो सबसे पहले देखिए वायु द्वारा। देखिए वायु द्वारा कैसे? रोगी के खांसने, छींकने, बोलने, सांस लेने द्वारा क्या हो जाता है कि जब इस तरीके से जो रोगी व्यक्ति होता है या खांसता है, छींकता है या बोलता है, तो जो जीवाणु यानी रोगाणु होते हैं तो वो उसके मुंह द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं और हवा में विचरण करने लगते हैं। और जब वही हवा जो स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वही दूषित हवा वो अपने अंदर ले लेता है और जो है वह भी क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। आगे देखिए मलमूत्र और थूक द्वारा भी जो वायु द्वारा में ही आता है, क्योंकि जब व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति होता है वो मलमूत्र करता है तो उसमें भी जो रोगाणु होते हैं उसके अंश होते हैं, रोगाणु रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो निकल के फिर हवा में विचरण करने लगते हैं। और विचरण करने लगते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति जब वही हवा को सांस द्वारा अपने अंदर लेता है तो क्या हो जाता है? वो रोगाणु जो है वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वायु द्वारा संक्रामक रोग कौन कौन से? देखिए एग्जाम्पल पे बहुत ध्यान दीजिएगा। चेचक वायु द्वारा फैलता है। चेचक, खसरा, फ्लू, निमोनिया, डिप्थीरिया, कर्णफिल और काली खांसी, ये सब कैसे फैलते हैं? ये सब फैलते हैं वायु द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन तथा पेय पदार्थ द्वारा, यानी इनमें क्या होता है? भोजन तथा पेय पदार्थ, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होती है मक्खियाँ। मक्खियाँ क्या करती हैं? मक्खियाँ गंदे स्थानों पर बैठती हैं, फिर अपने पैरों में रोग के रोगाणु को चिपका के फिर वह हमारे भोजन पे बैठ जाती है, तो वही रोगाणु उनके पैरों द्वारा हमारे भोजन में आ जाते हैं और जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो है हम भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भोजन तथा पेय पदार्थों में मक्खियों की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कौन कौन से रोग होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। पेचिश, अतिसार, हैजा तथा मोतीझरा। ये कैसे होता है? ये दूषित भोजन करने से। और किसके द्वारा होते हैं? तो मक्खियों के द्वारा। मक्खियाँ अपने पैरों में रोगाणु को चिपका लेती हैं और भोजन में बैठ जाती हैं तथा जो रोग के रोगाणु होते हैं वो भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से पेचिश है, एग्जाम्पल देखिएगा, पेचिश, अतिसार, हैजा तथा मोतीझरा, ये सब मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं संसर्ग द्वारा। ठीक है, संसर्ग का जैसे कि कोई भी जो रोगी होता है उसकी इस्तेमाल की गई अगर चीज़ें हम इस्तेमाल करें तो क्या हो जाता है? हम भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे उसके इस्तेमाल किया हुआ तौलिया हो गया, उसके तौलिए से हमने भी पोंछ लिया, बिस्तर पे उसके बैठ गए, झूठे बर्तन में हम लोगों ने खाना खा लिया, तो इस तरीके से क्या हो जाता है? तो जो उसके अंदर जो रोग होता है वही फिर हमारे अंदर भी आ जाता है। इसमें देखिए संसर्ग द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो जैसे दांत, खाज और कोढ़, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चोट या घाव द्वारा, यानी कि जब चोट या घाव हमें लग जाता है और वह हम प्रॉपर उसके पट्टी बैंडेज ना करें, उसे खुला छोड़ दें, तो क्या हो जाता है? तो जो इन्फेक्शन जो वायु में घूमते रहते हैं वो फिर उस चोट के जरिए हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमें भी रोगग्रस्त कर देते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य क्या है? टिटनेस। इस तरीके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिटनेस। आगे देखते हैं कीटों के काटने से, यानी मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से देखिए मलेरिया हो जाता है। पिस्सू के काटने से प्लेग। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, लाइट चली गई। अभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। आगे की चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, इसको यहीं पे आज हम लोग खत्म कर देते हैं। एक्सट्रीमली रियली वेरी सॉरी। ठीक है, अभी देखिए कीटों के काटने से देखिए मच्छर से मलेरिया हो जाता है,
पिस्सों से प्लेग रोग होता है, और कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह हो जाता है। तो चीज़ें आज यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं आपको इम्यूनिटी भी आज ही ख़त्म कर दूंगी, लेकिन अभी तो लाइट नहीं है, कुछ क्लियर न दिख भी नहीं रहा है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये सारे संक्रामक रोग है इनकी संप्राप्ति काल, उद्भव काल, इन सब से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो इनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इम्यूनिटी पर भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी निकल के है, चाहे जितना भी डिटेल में एग्जामिनर पूछे उसका आंसर हम लोग आराम से दे सकें। वीडियो कैसी लगी? तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आई एम एक्सट्रीमली रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।